Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's discuss about the categories of adverse drug reactions. For my previous videos on adverse drug reactions, you can check the links in the description box. So adverse drug reactions के जो इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट आता है साइड इफ़ेक्ट. तो साइड इफ़ेक्ट बेसिकली एक अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होता है किसी भी थेरेपेटिक डोज का. तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली ऐसे होते हैं जो अपन को पता होता है कि आप ये ड्रग लोगे तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है. पर कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपन को पता नहीं होते हैं. तो एग्जांपल्स के लिए एट्रोपिन. तो एट्रोपिन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, तो इसका अनडिज़ायरेबल जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होता है, ड्राई माउथ. फिर कोडीन अगर अपन लेते हैं तो ये सप्रेस करती है कफ को, और इसका जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन. अब कुछ ड्रग ऐसी भी होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट भी एक तरीके से यूज़ में काम आ जाते हैं. जैसे कि मिनॉक्सिडिल की बात करें तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और ये हाइपर ट्राइकोसिस कॉज करती है. तो हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ करवाते हैं. तो जिन मेल में ब्लैडनेस का पैटर्न है तो उनको ये ड्रग देंगे तो एक तरीके से वो यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है. अब कोडीन की बात करते हैं तो ये यूज्ड इन द ट्रैवलर्स डायरिया. जो ट्रैवलर्स रहते हैं जिनको डायरिया की प्रॉब्लम रहती है तो कोडीन अगर देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी इफेक्ट. तो सेकेंडरी इफेक्ट बेसिकली जो प्राइमरी एक्शन होते हैं किसी भी ड्रग का तो उसका इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स. एग्जांपल के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली जो इम्यूनिटी रहता है उसको सप्रेस करता है, तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक्टिवेट हो जाता है. अब सेकेंड है टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है कि बैक्टीरियल फ्लोरा जो रहता है वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. अब थर्ड है टॉक्सिक इफ़ेक्ट. तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट बेसिकली जब आप किसी भी ड्रग का ओवरडोज कर देते हो या उसको प्रोलॉन्ग यूज़ करते हो तो जो उसके एग्जैजरेटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स बोलते हैं. एग्जांपल के लिए हाई डोज हेपेरिन अगर आप लेते हो तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है. अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन के तो ऑटोटॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है. ऑटोटॉक्सिसिटी बेसिकली ईयर से रिलेटेड टॉक्सिसिटी है. नेफ्रोटॉक्सिसिटी बेसिकली नेफ्रॉन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी है. अब बात करते हैं एलर्जी, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. तो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड एलर्जी रिस्पॉन्सेज अकर व्हेन सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल्स आर री एक्सपोज टू द सेम ड्रग अगेन, है ना. तो एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी कब कॉज होगा, जब कोई भी इंडिविजुअल वापस से री एक्सपोज होता है सेम ड्रग से, तब ये एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस होते हैं. तो बेसिकली दो टाइप से होता है, एक होता है ह्यूमरल, दूसरा होता है सेल मीडिएटेड. तो ह्यूमरल को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और सेल मीडिएटेड जो है टाइप 4 में डिवाइड किया गया. तो अब ये ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बेसिकली एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन. और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर मीडिएट होती है बाय टी लिम्फोसाइट. तो जो टाइप 1 होता है बेसिकली ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है और इसमें जो रिएक्शंस होती है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती है ड्यू टू द इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़. तो मिनिमम इसको जो है 2 से 3 घंटे लगते हैं. एग्जांपल यूट्रिकेरिया, एंजियोएडिमा या एनाफाइलेक्टिक शॉक. तो एनाफाइलेक्सिस बेसिकली होता क्या है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस होती है. जो भी एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन है ये लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होती है. इट इज़ मोस्ट कॉमन रिएक्शंस विच आर अकर ड्यू टू द फूड, इंसेक्ट या कोई भी मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है. अब टाइप 2 जो होता है साइटोलाइटिक रिएक्शन ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से साइटोलाइटिक रिएक्शंस होती है. तो ये 72 आवर्स में डेवलप हो जाती है. विदिन 72 आवर्स इसकी लिमिट है वो डेवलप हो जाती है.
एग्जांपल्स के लिए हीमोलाइटिक एनीमिया और एसएलई। तो एसएलई का फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इस डिसीज़ में क्या होता है कि मिस्टेकली बॉडी जो रहती है वो हेल्थी टिश्यूज़ को अटैक करती है। इट कैन अफेक्ट बेसिकली स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन। अब बात करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। तो ये कब होती है? जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब, जिसमें कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। दे हैव नॉट बीन एडिक्वेटली क्लियर बाय इनेट इम्यून सेल्स, और इसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस और ल्यूकोसाइट्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये 72 to 1 वीक्स में डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए सीरम सिकनेस, जिसमें कि फीवर, एर्थरेल्जिया, लिम्फोडेनोपैथी या स्टर्न जॉनसन सिंड्रोम या प्रोसिनामाइड इंड्यूस्ड SLE रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो एर्थरेल्जिया जो है वो पेन इन जॉइंट होता है, और जो लिम्फोडेनोपैथी है बेसिकली ये एक तरीके से डिसीज़ होती है लिम्फ नोड्स की, इन विच दे आर एबनॉर्मल इन साइज एंड कंसिस्टेंसी। स्टर्न जॉनसन सिंड्रोम भी स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है, ऑलरेडी बता चुकी है। एसएलई भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर बात करते हैं टाइप 4 जो कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें क्या रहता है कि ड्रग जब आप लेना बंद कर देते हो तो बहुत कुछ सालों बाद इसका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। एग्जांपल के लिए होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइडियोसिंक्रेसी। तो बेसिकली इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। तो अगर ड्रग इंटरेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की यूनिक फीचर्स के साथ में तो अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल के लिए अगर बार्बिचुरेट देते हैं तो एक्साइटमेंट या मेंटल कन्फ्यूजन होता है। अगर क्लोरामापेनिकोल देते हैं तो अप्लास्टिक एनीमिया होता है कुछ पेशेंट्स में। क्यूनिन या क्यूनिडिन देते हैं तो क्रैम्प्स, डायरिया, पर्प्यूरा, अस्थमा या वेस्कुलर कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं ड्रग इंटॉलरेंस की। तो बेसिकली ड्रग इंटॉलरेंस इज ए इनएबिलिटी टू टॉलरेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ मेडिकेशन। किसी भी मेडिकेशन के एडवर्स इफेक्ट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है पेशेंट में। तो ये एक तरीके से टॉलरेंस का अपोजिट है। तो अगर पेशेंट ड्रग के एडवर्स ड्रग इफेक्ट को टॉलरेट कर पा रहा है तो उसको टॉलरेटिंग पेशेंट बोलते हैं। अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो उसको इंटॉलरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल सिंगल डोज ट्राइफ्लूमाइजिन का देते हैं तो मस्कुलर डिस्टोनिया होता है। नेक्स्ट इज़ द फोटो सेंसिटिविटी। तो इट इज़ बेसिकली अ क्यूटेनियस रिएक्शन होती है जो कि स्किन पे होती है यूवी रेडिएशंस के। तो दो टाइप्स की होती है, एक होता है फोटोटॉक्सिसिटी, दूसरा होता है फोटो एलर्जीसिटी। तब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो जब ड्रग या कोई भी मेटाबोलाइट स्किन के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो लाइट को एब्जॉर्व करता है, तो उसमें फोटोकेमिकल या फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। तो लोकल टिश्यू जो रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिथमा, एडिमा, ब्लिस्टरिंग या हाइपरपिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट वेवलेंथ पे भी हो जाता है, 290 to 320 नैनोमीटर यूवी की जो यूवीबी लाइट्स है उसमें ही हो जाता है। तो मोर कॉमन जो किसके थ्रू होता है, ये टेट्रासाइक्लिन की वजह से होने के चांसेस होते हैं फोटोटॉक्सिसिटी। अब बात करते हैं फोटो एलर्जी। तो जो भी ड्रग या मेटाबोलाइज्ड है तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। जब यूवी लाइट किसी भी स्किन पे पड़ती है तो इसकी वजह से डर्मेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ये लॉन्गर वेवलेंथ पे होते हैं, 320 to 400 नैनोमीटर, इसको UVA बोलते हैं। तो ये लेस कॉमन है सल्फोनामाइड और ग्रिसोफ्लेविन अगर देते हैं तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रग विड्रॉल रिएक्शन। तो ड्रग विड्रॉल रिएक्शन बेसिकली जब ड्रग को आप लेना बंद कर देते हो तब उसके जो लेने के बाद में जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है उनको ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वर्स भी हो सकती है। एग्जांपल के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन अस्थमा। तो ये अगर लेना बंद कर देते हो तो प्रेसिपिटेट एक्यूट अटैक आता है या फिर माइल्जिया या फिर डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर बीटा ब्लॉकर्स लेना बंद कर देते हो तो जो एंजाइना है वो वर्स हो जाता है या प्रेसिपिटेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेरेटोजेनेसिटी। तो टेरेटोजेनेसिटी बेसिकली अगर प्रेग्नेंट वुमन को ड्रग लेती है तो उसकी वजह से जो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ आती है उसको बोलते हैं टेरेटोजेनेसिटी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर थैलेडोमाइड लेती है प्रेग्नेंट वुमन तो
फोकोमेलिया होने के चांसेस होते हैं फीटस में। तो बेसिकली फोकोमेलिया क्या है? फोकोमेलिया एक ऐसी तरह की कॉन्जेशनल डिफॉर्मिलिटी है जिसमें कि ये फीटस के जो हैंड्स और फीट रहते हैं वो अंडर डेवलप रह जाते हैं, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते मतलब। फिर अगर डाइथाइल स्टिल्बेस्टेरोल लेते हैं तो वेजाइनल एडिनो कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। वेल्प्रोइक एसिड अगर लेते हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। अगर एंटी थायरॉयड ड्रग्स लेती है तो फीटल गोइटर या पर हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस होते हैं। अगर फिनेटोइन लेते हैं तो क्लेफ्ट लिप या माइक्रोसेफेली होने के चांसेस होते हैं। तो क्लेफ्ट लिप मतलब कि अपर लिप में एक तरीके से ओपनिंग रह जाती है बच्चे के, तो वो होता है क्लेफ्ट लिप। और माइक्रोसेफेली में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे का जो हेड रहता है उसका सर्कमफेरेंस बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है। नेक्स्ट इज़ द कार्सिनोजेनेसिटी एंड म्यूटाजेनेसिटी। तो बेसिकली कार्सिनोजेनेसिटी जो रहता है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है और स्ट्रक्चरल जीन डैमेज होता है। तो बेसिकली ये जो होता है वो एंटी कैंसर ड्रग या एस्ट्रोजन्स की वजह से होता है। म्यूटाजेनेसिटी जो रहता है ये बेसिकली 10 से 40 साल रखते हैं इसको डेवलप होने पे। जब आप एंटी कैंसर ड्रग्स या कोई भी रेडियो आइसोटोप्स लेते हो तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज आता है डीएनए में, या फिर ड्रग प्रोड्यूसर रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स का ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं। कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है डीएनए के साथ में। यूजुअली ये जो म्यूटाजेनेसिटी रहता है ये लाइफ थ्रेटनिंग जो भी मार्केटेड प्रिपरेशंस है जिसको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के लिए यूज़ करते हैं तो उनके ही ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ द iatrogenic बेसिकली एक ड्रग इंड्यूस डिसीज़ है। एग्जांपल जब आप एंसेट्स लेते हो तो पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। अगर हाइड्रालाजिन लेते हो तो डीएलए होने के चांसेस होता है। तो डीएलए बेसिकली क्या होता है, इसका फुल फॉर्म दिस इज़ द डिस्क्वायड ल्यूपस इरिथ्रोमेटाइसिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन chronic form of cutaneous lupus. It is characterized by persist scaly disc-like plaque on scalp, face and ears that may cause pigmentary changes, scarring and hair loss होने के चांसेस होते हैं। फिनोथायाजिन जो रहता है पार्किंसंस कॉज करता है। आइसोनियाजिड जो रहता है हेपेटाइटिस कॉज करता है। तो पार्किंसन डिसीज़ जो रहता है बेसिकली ये एक ब्रेन डिसऑर्डर रहता है जिसमें कि ये शेकिंग, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी विथ वॉकिंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है। लास्ट इज़ द ड्रग डिपेंडेंस। तो बेसिकली ड्रग डिपेंडेंस मतलब कि यूज़ ऑफ ड्रग प्रोड्यूसेस अ स्टेट इन विच पर्सन बिलीव दैट द कंटिन्यूस यूज इज़ नेसेसरी फॉर स्टेट ऑफ वेलबींग और टू अवॉइड विड्रॉल सिम्टम्स। तो ड्रग डिपेंडेंसी मतलब कि पेशेंट ड्रग पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि वो बिलीव करने लग जाता है कि वो अगर कंटिन्यू यूज़ नहीं करेगा तो उसको वो वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ द साइकिक डिपेंडेंसी बोलते हैं उसको। और उसके उस ड्रग को बंद करने के बाद में उसके विड्रॉल सिम्टम्स से बचने के लिए वो ड्रग को कंटिन्यू करता है। तो दैट इज़ द फिज़िकल डिपेंडेंसी। तो साइकोलॉजिकल फिज़िकल डिपेंडेंसी में डिफरेंस क्या होता है कि एक पर्सन बिलीव करता है कि वो जब तक ड्रग लेता रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा, अगर नहीं लेता है तो वो वापस से बीमार पड़ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए ओपिएट्स और बेंजोडाइज़ेपिन। फिर फिज़िकल डिपेंडेंसी में आ जाता है कि हियर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। अगर इसका डिसकंटिन्यूशन करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो कुछ विड्रॉल सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं। तो एग्जांपल के लिए अल्कोहल, बार्बिचुरेट या बेंजोडाइज़ेपिन। So guys, thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can. So stay safe and healthy. Meet you with the next video. Till then, bye bye. Take care.